नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। लद्दाख में बार बार मुंह की खाने के बाद भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के होश ठिकाने नहीं आ रहे हैं। साजिश पर साजिश रच रहे हैं। गलवान में पीएलए जवानों की पिटाई भूल नहीं पा रहे मैं। ऐसे में अब की बार चाइनीज आर्मी ने पेंगोंग झील इलाके में कब्जे की साजिश रची। सूत्रों के मुताबिक दिन के उजाले में शी जिनपिंग ने तिब्बत में तैनात आर्मी कमांडरों को ऑर्डर दिया कि पेंगोंग और फिंगर एरिया में कुछ करो। रात के अंधेरे में पीएलए के अफसर और जवान पेंगोंग की ओर बढ़े। एलएसी की निगरानी कर रहे भारतीय फौज के शूरवीर वहां पर बिल्कुल तैयार थे और कुछ ही मिनटों में चाइनीज आर्मी के मंसूबों को नेस्ता नाबूद करते हुए चाइनीज आर्मी को भागने पर मजबूर कर दिया। लद्दाख में ड्रैगन का डर्टी गेम, पेंगोंग में जिनपिंग का प्लान फेल। दिन में बात, रात में साजिश। गलवान में मरे पेंगोंग से भागे। एलएसी पर हिंदुस्तान के शूरवीर तैयार। एक कदम भी बढ़ा तो ड्रैगन का संघार। लद्दाख में भारतीय फौज के शूरवीरों ने ड्रैगन के मंसूबों को फिर नाकाम कर दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पेंगोंग झील इलाके में कब्जे की साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया। कल 29 और 30 की रात के बीच जब यहां पर चीनी सेना की तरफ से ये घुसपैठ कर यहां इस पेंगोंग के दक्षिणी सेक्टर में स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की गई, तो तुरंत भारतीय सेना ने कार्रवाई करते हुए चीनी सेना की इस साजिश को नाकाम किया और उन्हें वापस उनके इलाके की तरफ खदेड़ दिया। चाइनीज आर्मी ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जे की साजिश की। यह इलाका चुशूल के बिल्कुल करीब है, साथ ही सामरिक रूप से अहम रेजांगला पास से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर। चुशूल की लड़ाई 1962 की बड़ी ही फेमस है और इसी चुशूल के सामने ये जो आपको एक ये जो लेक नजर आ रहा है, ये है स्पेंगूर लेक और इसको स्पेंगूर दर्रा कहते हैं। ये जो टर्निंग पॉइंट है, अब आप देखिए कि किस तरीके से पेंगोंग सो लेक जो है उत्तर पश्चिम की दिशा से चलती हुई और इस एल्बो से पूर्व की दिशा को हो जाती है। तो ये जो एल्बो है, ये वाला जो इलाका है, इस एल्बो का ऊपरी इलाका, इस पे फिंगर 4, 5 और से लेके और 8 तक ये इलाका है। और इसके साउथ में ये जो इलाका है, ये जो छोर है, ये इस छोर पे बीती रात यहां पर हिंदुस्तानी सैनिकों और चीनियों के बीच में झड़प हुई है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक 29 से 30 अगस्त की रात पेंगोंग इलाके में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। चीन पेंगोंग झील इलाके में यथास्थिति बदलने की कोशिश में था। चीन की हर साजिश से भारत वाकिफ है। भारत की चीन पर पल पल की नजर है, जिसके बाद भारत और चीनी सैनिक एक बार फिर भिड़ गए। चीन के नापाक मंसूबों का एक बार फिर से खुलासा हो गया है। 29-30 अगस्त की आधी रात को चीन की सेना ने पेंगोंग सो झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया। अब दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों की बातचीत चल रही है। चीन बातचीत के मेज पर बैठता तो है, जहां वो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। सामरिक रूप से अहम इस इलाके पर चीन बहुत पहले से काली नजर जमाए हुए है। चाइनीज आर्मी के जवानों ने यह हिमाकत सुप्रीम कमांडर के डायरेक्ट ऑर्डर पर किया है। दरअसल पेंगोंग झील इलाके में भारतीय सेना और चाइनीज आर्मी के बीच झड़प से कुछ घंटे पहले ही राष्ट्रपति जिनपिंग ने तिब्बत की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की। इस बैठक में पीएलए के टॉप कमांडर से जिनपिंग ने बात की। तिब्बत में स्थिरता और सुरक्षा को लेकर पीएलए कमांडर्स को जिनपिंग का डायरेक्ट ऑर्डर।
एलएसी की रक्षा के लिए नीतियां और नए निर्देश जारी किए। राष्ट्रपति जिनपिंग की इधर पीएलए कमांडरों के साथ मीटिंग खत्म हुई, उधर लद्दाख में एलएसी के पास तैनात चाइनीज आर्मी हरकत में आ गई। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति जिनपिंग के आदेश के बाद ही चाइनीज आर्मी पेंगोंग त्सो इलाके के दक्षिणी किनारे कब्जे के इरादे से रात के अंधेरे में आगे बढ़ी। गलवान में जिस तरह से भारतीय फौज ने चाइनीज आर्मी के इरादों पर पानी फेर दिया था, इस झड़प में पीएलए के जितने जवान और अफसर मारे गए थे, उसके बाद पीएलए के ब्रिगेडियर या मेजर जनरल स्तर के अफसर तो कम से कम ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। मतलब ऑर्डर सीधे सुप्रीम कमांडर का था। लेकिन भारतीय फौज ने चाइनीज आर्मी को बता दिया कि 1 इंच भी आगे बढ़ने का अंजाम क्या होगा। पहले उसने 15 जून की रात को गलवान के अंदर में जो इंसिडेंट हुआ था वो गलती की थी, और उसके बाद में कितनी ही टॉक्स हुई हैं, 16 तक बातचीत हो चुकी है। मिलिट्री लेवल, वर्किंग मैकेनिज्म, कंसल्टेशन, कोऑर्डिनेशन, जो डिप्लोमेटिक लेवल है, जो चीन के अंदर में भारत के एम्बेसडर साहब हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, सबने बातचीत की है। उसके बावजूद भी ये हरकत करना, ये चीन की एक बहुत बड़ी गलत बात है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीन पेंगोंग झील इलाके में यथास्थिति बदलने की 2 महीने से तैयारी कर रहा था। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डिट्रेसफा ने 2 महीने पहले चाइनीज आर्मी की तैयारियों का खुलासा किया है। इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि पेंगोंग के दक्षिणी तट पर चीन ने अपने कई पोस्ट बना लिए थे। यही वो इलाका है जहां पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। पेंगोंग झील इलाके के दक्षिणी तट के पास न केवल चीनी सैनिक तैनात थे, बल्कि उनकी मदद के लिए बड़ी तादाद में फौजी जमावड़ा है। चीन ने कई नए कैंप और रास्ते बना रखे हैं, जो सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। एलएसी पर चाइनीज आर्मी की तैयारियों की सैटेलाइट तस्वीरें और शी जिनपिंग की पीएलए कमांडर से बातचीत तो यही इशारा कर रही थी कि पेंगोंग झील के आसपास कब्जे की स्क्रिप्ट बहुत पहले से ही लिखी जा रही थी और पीएलए जवान अपने टॉप लेवल के कमांडर के आदेश का इंतजार कर रहे थे। कई राउंड के बातचीत के बाद भी चाइनीज आर्मी अब भी पेंगोंग के फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जमी हुई है। सैटेलाइट तस्वीर के अनुसार फॉक्सहोल पॉइंट के पश्चिम में 3 किलोमीटर की दूरी पर चाइनीज आर्मी मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे हिसाब से हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है वो फिंगर 8 तक है, और अभी हम यही प्रेशर डाल रहे हैं चीन पे कि वो फिंगर 4 से छोड़ दिया उसने, अभी फिंगर 5 तक आ गया है, उसको छोड़ के अब वो फिंगर 8 के पीछे जाए। मगर अब चीन बार बार ये कह रहा है कि आप भी फिंगर 4 से पीछे जाएं तो हम पीछे जाएंगे। ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं, क्योंकि हमारा ये इलाका पूरा है, हम फिंगर 4 तक ऑक्यूपाई कर रखा था और हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। हिंदुस्तान के आक्रामक रुख और एलएसी पर तैयारियों से चीन बौखलाया हुआ है। चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग की समझ में नहीं आ रहा है एलएसी पर करें तो क्या करें, क्योंकि एलएसी पर चाइनीज आर्मी के पीछे हटते ही जिनपिंग के विरोधी हावी हो जाएंगे और भारतीय फौज चीन के इरादों को कामयाब होने नहीं देगी। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ और दिल्ली से मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।